जय हिंद साथियों, मैं अनुज कुमार आप सभी का ग्रीन न्यूज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आप सभी को पता है कि सुबह 6 बजे हमारी एक क्लास चलती है कृषि भौतिकी की। तो इसमें हम लोग आज देखने वाले हैं कि बेहतरीन टॉपिक जो हमारा है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। यानी कि अवतल दर्पण द्वारा जो हमारे प्रतिबिंब बनते हैं वो कितने बनते हैं, कैसे बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। तो इसको हम अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब है वो कैसे और कौन कौन से बनते हैं। ठीक है, बहुत बेहतर तरीके से हम लोग उसको पूरा कवर करेंगे ताकि आपको हर एक चीज अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। चलिए शुरू करते हैं, फिर इसको बेहतर तरीके से कवर करते हैं हम लोग। तो आई होप आपको वीडियो क्लियर दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको जो है वीडियो क्लियर ही दिख रहा होगा, इसमें कोई समस्या आपको नहीं होगी। वीडियो क्लियर दिख रहा है? हाँ, अब देखो, बस इसमें आपको प्रतिबिंब जो जो बनते हैं, मैंने आपको अवतल दर्पण बताया था कि अवतल दर्पण हमारा ऐसा होता है, एक तरफ से कलाई होता है, ठीक है, ऐसे होता है, कोई किरण आएगा ऐसे ऐसे परिवर्तित होती है, सब चीजें मैंने आपको बता रखी हैं। बेसिक चीजें क्या, फोकस दूरी क्या होती है, सारी चीजें मैंने पहले से बता रखी है, आपको पहले लेक्चर देखना पड़ेगा इसके लिए। तो यहाँ पर देखिएगा कितने कौन कौन से प्रतिबिंब बनते हैं उनको समझते हैं। कौन कौन से प्रतिबिंब हमारे बनते हैं उनको देखते हैं। यहाँ पर ये जो डायग्राम है ये आपको दिख रहा होगा बेहतर तरीके से। एक डायग्राम आपको बेहतर तरीके से विजुअल हो रहा होगा। तो इस डायग्राम को आप लोग उसको समझना है, इस डायग्राम को अच्छी तरीके से समझना है, अच्छी तरीके से इसी को अगर समझ लोगे तो आपको सारे के सारे जो प्रतिबिंब है वो आपको समझ में आ जाएंगे, बड़े आराम से आप लिख पाओगे। देखो यहाँ पर, देखो जो ओ से लिखा है इसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट या फिर वस्तु। जो यहाँ पर आई से लिखा है इसका मतलब होता है इमेज या फिर प्रतिबिंब। यानी कि इमेज या फिर प्रतिबिंब इसे कह सकते हो। इसे इमेज या प्रतिबिंब के नाम से जाना जा सकता है, इसे आई को। तो यहाँ पर O1, यहाँ पर I1, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, जैसे जैसे ये वाली जो किरण है ये किरण आपतित किरण है, ये वाली जो है परावर्तित किरण है। ये वाली जो आ रही किरण ये आपतित किरण मान ली जाती है, ये परावर्तित किरण मान ली जाती है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर वस्तु जो रखी है ऊपर क्या लिखा है, अनंत पर। जब वस्तु, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, जब वस्तु अनंत पर होती है तब जाके हमारा जो प्रतिबिंब है वो फोकस पे बनता है। आई वस्तु में यहाँ पर अनंत पर वस्तु रखी हुई है, यहाँ पर I1, यहाँ पर O1 है, यानी कि अनंत पर वस्तु है, और यहाँ पर I1 है। I1 का मतलब यहाँ पर प्रतिबिंब बनना है। ठीक है, तो ऐसे कहेंगे इसको, जब वस्तु अनंत पर रखी जाती है तो उसका जो है प्रतिबिंब हमारा फोकस पे बनता है। जब वस्तु अनंत पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए कि भैया जब अनंत और वक्रता, सी का मतलब क्या है, वक्रता त्रिज्या, सी का मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर वक्रता त्रिज्या कहेंगे। एफ का मतलब होता है फोकस, एफ का मतलब फोकस होता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये अनंत है, और अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में जो रखी हुई वस्तु है क्या, O2। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हुई वस्तु कौन सी है, O2। तो इससे हम कैसे पढ़ेंगे, जब जब वस्तु वक्रता त्रिज्या और अनंत के बीच होती है तब उसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है, उसका प्रतिबिंब हमारा वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच में बनता है, आई टू यहाँ पर बनना है, यानी कि इसके बीच में बनना है। और दूसरी चीज ये नीचे इस लाइन के नीचे यानी कि उल्टा होगा, इसकी प्रतिबिंब की स्थिति कैसी है, ये उल्टा होगा। वो वस्तु से कैसा है, ये देखो वस्तु बड़ी है, ये छोटा है, वस्तु से छोटा है, उल्टा है। ठीक है, उल्टा है, ये भी ध्यान रखना। वास्तविक है, कैसा है, उल्टा वास्तविक। उल्टा आपको दिख रहा है क्योंकि ये नीचे की तरफ है इसलिए उल्टा बोलेंगे। वास्तविक है क्योंकि आपको दिख रहा है कि यहाँ पर प्रतिबिंब बनना है, इसलिए क्या ये वास्तविक भी मानते से, इसे वास्तविक भी माना जाता है। ठीक है, इसके बाद आओ, इसके बाद अगर आपको पूछा जाए कि आपसे जो हमारी वस्तु थ्री है, वस्तु थ्री है, ऑब्जेक्ट थ्री जो है हमारा, जब वस्तु वक्रता त्रिज्या पर होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जब वस्तु वक्रता त्रिज्या पर होती है तब उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है, वक्रता के बराबर बनता है। यानी जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही बड़ा हमारा क्या होगा, इसका प्रतिबिंब होगा। ठीक है, तो वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। I3 ये देख लो, I O3 और I3 यहाँ पर। ठीक है, और ये उल्टा भी है, आभासी भी है, उतने समान आकार का है, जितनी बड़ी वस्तु है उतनी ही बड़ा क्या है हमारा, ये प्रतिबिंब है। ठीक है, आई वस्तु में ऐसे इसको समझोगे। नेक्स्ट आता है कि जब वस्तु वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच में रखी जाए तो O4 होती है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तब जाके इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो ये हमारा अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच में बनेगा, अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच में बनेगा
प्रतिबिंब जब वस्तु हमारी वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच में रखी होगी तब जाके हमारा जो प्रतिबिंब है वो अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच में I4 बनेगा। आई बात समझ में? चलो इस प्रकार से नेक्स्ट आता है हमारा जब वस्तु फोकस दूरी पे रखी हो, जब वस्तु फोकस दूरी पर रखी हो, जब वस्तु को हम फोकस दूरी पर रखते हैं तब जाके उसका प्रतिबिंब हमारा अनंत में बनता है। कहां पर? अनंत में बनता है, ये ध्यान रखना। जब वस्तु फोकस दूरी पे रखी होती है तो अनंत में बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। जब वस्तु फोकस दूरी पर रखी जाती है तब जाके जो उसका जो प्रतिबिंब है वो अनंत में बनता है। I5 यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा जब वस्तु फोकस दूरी और पोल ध्रुव के बीच में रखी हो, जब वस्तु फोकस के और ध्रुव के बीच में रखी हो O6 तब उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? उसका प्रतिबिंब जो होता है आभासी बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता आभासी होता है। ये देखो I6 यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा I6। तो ये मैंने आपको जो बताया वो एक ही डायग्राम से सारे के सारे आपको छह स्थिति मैंने बताई। इसके बाद मैं आगे बताऊंगा आपको डिटेल में एक एक के बारे में, लेकिन यहाँ पर मैंने जो आपको बताया है ये पूरा का पूरा मैंने आपको एक हिसाब से समझाया है कि कैसे कैसे चीजें होती हैं, वो एक साथ तुम कैसे याद रख सकते हो। एक साथ याद रखने का ये तरीका है अपना कि भैया इसको ऐसे याद रखोगे तो आपको आसानी रहेगी। ऐसे बना के एक जगह चिपका भी दोगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा कि वस्तु कैसे बनेगी, क्या क्या होता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे इसके, अब चलते हैं इसके आगे। अब देखो यहां पर कुछ आपको समझ में आ रहा है? अब देखो अगर आपसे कहा जाए, अब देखो यहां पर लिखा गया है जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर, जब मैंने आपको बताया था जब वस्तु अनंत पर हो, ठीक है, तो प्रतिबिंब फोकस पर बहुत छोटा बिंदु साइज का तथा प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनेगा, यही मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर देखो क्या किया है, ये वस्तु कहाँ रखी है? अनंत पर वस्तु रख दी गई है, अनंत पर वस्तु है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, ठीक है। अब यहाँ से कोई किरण आएगी, वस्तु से किरण आएगी, यहाँ दर्पण से टकराएगी और फोकस से निकल जाएगी। यहाँ से कोई किरण आई और फोकस से टकरा कर यहाँ दर्पण से टकराने के बाद फोकस से निकल गई, तो ऐसी स्थिति को हम क्या बोलेंगे? ऐसी स्थिति को हम क्या बोलेंगे? ऐसी स्थिति को हम बोलते भैया, ऐसी स्थिति को हम बोलेंगे कौन सी? कि जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो फोकस पे बनना है, फोकस से पे बनता है। मैंने आपको पूरा का पूरा डायग्राम समझाया है बड़ा वाला कि कैसे आपको समझना है, ठीक है। यहाँ पर जो है इसको छोटा छोटा मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। चलिए बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। मनोज कुमार जी आप आ गए हैं, प्रवीण जी आप आ गए हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, आराम से आप पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। चलिए अब लाइट चली गई है, कोई बात नहीं, बट हम लोग पढ़ते रहेंगे अच्छे तरीके से। चलो तो आई बात समझ में कि इसका मतलब है कि भैया जो प्रतिबिंब है, जब प्रतिबिंब फोकस पर बहुत छोटा बिंदु साइज का बनता है जब वस्तु हमारी अनंत पर है, अनंत पर हमारी वस्तु रखी हुई है, तब जाके उसका प्रतिबिंब कहाँ बनना है? फोकस पे बनना है। ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं कि वस्तु कहाँ रखी जाएगी, वस्तु कहाँ रखी जाएगी, उस हिसाब से क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा गया है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे करके क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं 6 नंबर में, 6 नंबर में क्वेश्चन आया है ऐसे। तो प्लीज आप लोग इसे ध्यान पूर्वक इसे पढ़िएगा, ठीक है, कि वस्तु कहाँ पर रखी है, उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। इसके लिए मैंने पहले सबसे पहले ही बता दिया आपको एक बड़ा डायग्राम से कि कैसे कैसे आपको याद रखना है सब चीजें, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या आता है भैया? नेक्स्ट क्या आता है? जब वस्तु वक्रता, इसी का मतलब क्या है? वक्रता त्रिज्या व अनंत के बीच रखी जाती है तब क्या होगा? अब इसको डायग्राम समझो, डायग्राम पहले आपको समझना है, डायग्राम समझ लो पहले। अब ये देखो वक्रता त्रिज्या है और ये अनंत है, लास्ट में अनंत यानी जहां जिसका कोई अंत ना हो। अब इसके बीच में वस्तु रखी है ए बी। अब इस ए बी वस्तु का जो है प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनना है? इसका प्रतिबिंब अगर देखोगे तो हमारा यहाँ बनना है, कहाँ पर? वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच में बनना है, वक्रता त्रिज्या फोकस के बीच में बनता है A1 AB, ठीक है, A1 B1, ये हमारा क्या बनना है? ये हमारा प्रतिबिंब बनना है। तो ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसे किरण आई है, परिवर्तित होगी, ऐसे निकल जाएगी, एक किरण ऐसे आएगी, ऐसे ही में निकल जाएगी वक्रता त्रिज्या से। तो ऐसे हम इसको प्रतिबिंब को दिखा सकते हैं, ऐसे हम इस प्रतिबिंब को दिखा सकते हैं। ये डायग्राम आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है, तभी आपको नंबर बढ़िया मिलेगा। तो जब वस्तु C व अनंत
जब वस्तु वक्रता त्रिज्या व अनंत के बीच रखी होती है तो प्रतिबिंब फोकस तथा वक्रता त्रिज्या के बीच बनता है। ठीक है, वस्तु से छोटा और प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा। मैंने आपको यही बताया कि भैया जो ऐसा प्रतिबिंब होता है जो नीचे की तरफ दिख रहा हो, इस ध्रुव लाइन के नीचे बन रहा हो, यानी कि उल्टा है। दूसरी चीज ये दिख रहा है, ये लाइनें आपस में क्रॉस होती हुई हमें दिख रही हैं, इसलिए ये वास्तविक है। इसीलिए ये वास्तविक भी है, उल्टा भी है। ठीक है, वस्तु से छोटा होता है, ये वस्तु से छोटा होता है। ठीक है, चलो आई बात समझ में? थम्स अप कर दो एक बार जिससे समझ में आ गई बात एक बार। मनोज जी, प्रवीण जी बताएं अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं। बताओ जल्दी से। चलो ठीक, तो ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरा हमारा हो गया, इसमें इतना लिखना होता है। आपसे जब पूछेगा बोर्ड एग्जाम में तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है और इतना ही जो यहाँ पर करना है, बाकी और आपको कुछ नहीं करना है। वो 2 नंबर में पूछेगा आपसे, जैसे कि वहां पर 6 नंबर में क्या आएगा, 3 क्वेश्चन पूछेगा 6 नंबर में छोटे छोटे करके, तो वहां पर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद करनी होगी, नोट्स बनाने होंगे इसके। अब देखो क्या कहा है, अब तीसरी स्थिति में क्या बोला है कि जब वस्तु वक्रता त्रिज्या पर रखी हो, जब वस्तु वक्रता त्रिज्या पर रखी हो, तो ये यहाँ पर हमारी वक्रता त्रिज्या, अब समझो यहाँ पर ये हमारी वक्रता त्रिज्या है, यहाँ पर वस्तु क्या रखी, ए बी वस्तु रख दी गई है। अब इस ए बी वस्तु से निकलने वाली एक किरण गई यहाँ पर दर्पण से टकराने के पश्चात वापस आ गई, इसी प्रकार से इधर से जाएगी और ये भी टकरा कर वापस निकल जाएगी। ठीक है, ये भी टकराने के बाद वापस निकल जाएगी। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, अब इसमें बात यह होती है कि जब वस्तु वक्रता त्रिज्या पर रखी होती है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, जो वस्तु के बराबर होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। ठीक है, वास्तविक होगा, बराबर होगा, उल्टा। ये देखो, ये जो हमारा है ना, ये वाला, ये हमारा क्या बनना है, ये हमारा प्रतिबिंब बनना है, कौन सा, A1 B1, ये हमारा प्रतिबिंब है। ठीक है, ये जो हमारा प्रतिबिंब है, ठीक है, ये जो प्रतिबिंब, ये हमारा कहाँ बनना है, वक्रता केंद्र पर ही बनना है, वक्रता केंद्र पर ही बनना है, वस्तु के बराबर बनना है, वस्तु के साइज में बनना है, वास्तविक बनना है क्योंकि हमें दिख रहा है क्रॉस इसके, और क्या ये उल्टा है, उल्टा बनना है, इस ध्रुव लाइन के नीचे बनना है। ठीक है, अक्ष के नीचे बनना है, इसलिए इसका है उल्टा भी है। तो ऐसे करके आपको डायग्राम समझ जाओगे तो आपका काम होता रहेगा। ठीक है, चलो चौथी स्थिति समझते हैं। जो हमारी चौथी स्थिति है इसमें इसको समझते हैं, चौथी स्थिति को क्या बोलेंगे। तो भैया जब वस्तु वक्रता केंद्र सी तथा फोकस दूरी एफ, फोकस एफ के बीच रखी हो, ठीक है, तब उसका कहाँ बनेगा, इसे समझते हैं हम लोग, इसे हम लोग समझते हैं पहले। अब देखो यहाँ पर ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम आपको देखना है, ये लाइन जो है ये लाइन गलत है, इस लाइन को हम लोग काट देंगे, इस लाइन को आपको नहीं बनाना है, इस लाइन को आपको नहीं बनाना है, उसकी प्रैक्टिस कर लेना इन डायग्रामों की। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर दिक्कत होगी ये। ठीक है, अब देखो, अब क्या बोला था, वस्तु कहाँ रखी है, वक्रता केंद्र, देखो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में कौन रखा है, वस्तु रखी है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। अब बीच का मतलब ये नहीं होता कि आपको बिल्कुल सेंटर में ही हो, बीच में कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, बीच में रखिए। अब इसका जो प्रतिबिंब है, अब ये हमारी वस्तु कौन सी, ए और बी, ये हमारी वस्तु। अब ये वस्तु से जो किरण जाएगी इससे टकराएगी और फोकस से निकल जाएगी, क्योंकि आपको इतना तो पता ही, हर एक किरण जो फोकस से निकलती है, कहाँ से, फोकस से, तो ऐसे करके ये निकल जाएगी ऐसे। ठीक है, अब देखो, अब ये एक किरण इधर से गई है, ये टकरा के फोकस निकल जाएगी। अब देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनना है, तो हमारा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनना है, किसके, वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र है, पीछे कहीं अनंत होगा, पीछे कहीं पर अनंत होगा, तो हम कह सकते हैं कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो हमारा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनना है, जिसका नाम है AB1, A1B1, ये इसका प्रतिबिंब बनना है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी से अधिक दूर पर बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। अब देखो, अब यहाँ पर क्या है, ये उल्टा भी है, वास्तविक भी है, और इंपॉर्टेंट क्या है, ये वस्तु से बड़ा है। कैसा है, वस्तु से बड़ा होता है, वस्तु से बड़ा बनता है, छोटा नहीं बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, वस्तु से बड़ा बनता है। चलो
अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट क्या है? जब वस्तु फोकस एफ पर हो, जब वस्तु फोकस एफ पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर जो वस्तु से बहुत बड़ा वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। अब समझो, जब वस्तु, जब वस्तु को हम कहाँ रख रहे हैं, जब वस्तु को हम फोकस पे रखें, ये हमारी वस्तु कौन सी है, ये हमारी ए और बी जो क्या हमारी वस्तु है जो कि फोकस पे रखी है। जब इसे फोकस पे हम रखते हैं तब जाके इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो अनंत में बनता है। कहाँ पर? अनंत। बनाने का तरीका क्या है ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ये बनाने का तरीका है आपका। ठीक है, और इसको मैं आपको बता दूं, हम सबसे पहले आपको एक तिरछी लाइन खींचनी है। तिरछी लाइन जब खींच लोगे तब आपको बनाने में आसानी रहेगी। ठीक है, अब देखो इसका प्रतिबिंब कहाँ अनंत में बनना है, कहाँ पर? बी, A1 B1 ये बनना है इसका प्रतिबिंब। ठीक है, ये प्रतिबिंब इसका इतनी दूरी पर इसका जो है प्रतिबिंब बनना है, ये आपको ध्यान रखना है। और कैसा प्रतिबिंब है? उल्टा है, वस्तु से बहुत बड़ा है। कैसा? वस्तु से बहुत ज्यादा बड़ा होता है, वस्तु से बहुत ज्यादा बड़ा होता है, ये भी आपको ध्यान रखना, वस्तु से बहुत बड़ा होता है। ठीक है, जब वस्तु फोकस था, फोकस पर स्थित होती है, जब वस्तु फोकस पे होती है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? अनंत पे बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है और वास्तविक बनता है। और कैसा वास्तविक बनेगा? उल्टा बनेगा। वही चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, बस इतने ही चीजें आपको लिखनी है बोर्ड एग्जाम में। अगर आप इतनी चीजें बोर्ड एग्जाम में लिखोगे तो आपका दिक्कत नहीं होगी। आपको मैंने बस इतना, बस आपसे पूछेगा अनंत पर है, वस्तु से बहुत बड़ा होता है, वास्तविक होता है, उल्टा बनेगा बस। और कोई बकैती आपको नहीं लिखनी है। इतने पॉइंट लिखो, डायग्राम बना दो, बस आपका नंबर कहीं नहीं कटने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। चलो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या बता रहा है? जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच होती है, जब वस्तु को हम फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तब क्या होता है? अब देखो, अब यहाँ पर वस्तु आपको दिख रही होगी कोई एक वस्तु, क्या रखी? ये हमारी वस्तु रखी ए, ये बी रखी है। ठीक है, ए और बी रखी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो एक किरण जो है यहाँ पर, ये जो है यहाँ से, अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ए भी एक वस्तु है जो कि फोकस और ध्रुव के बीच रखी हुई है। फोकस और ध्रुव के बीच रखी हुई है, फोकस और ध्रुव के बीच में ये रखी है बी। अब इसका जो प्रतिबिंब बनना है दर्पण के पीछे बनना है, दर्पण के पीछे बनना है। अब इसको किरणें हम मिलाते हैं, मतलब कि हम मानते हैं ये किरणें ऐसे से गई होंगी, ऐसे से गई होंगी, ये डॉट डॉट में है, ये क्या डॉट डॉट में है। ऐसे किरणें जानने के बाद ये इस बिंदु पर मिल जाती है, इस बिंदु पर मिल जाती है और यहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा A1 B1। A1 B1 बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा, क्योंकि ये यहाँ पर इसकी लाइनें आपस में क्रॉस नहीं कर रही। इसे प्रतीत होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि आपस में आगे कहीं मिलेंगी। इस कारण से क्या होगा? इसका प्रतिबिंब कैसा? आभासी प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। दूसरी चीज है सीधा बनेगा, ये ध्रुव जो ये हमारा अच्छा लाइन है ना, इसके ऊपर में बनेगा, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? वास्तविक बोलेंगे, सॉरी, इसको हम बोलेंगे आभासी और सीधा, उल्टा नहीं, सीधा बोलेंगे इसे। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या ऐसा बनता है? इसमें क्या बनेगा आपका? इसमें आपको लिखोगे तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे सीधा बनता है। कैसा सीधा बनता है? वस्तु से बड़ा बनता है और आभासी बनता है। ये पॉइंट आपको इसमें लिखने होंगे, ये पॉइंट आपको अच्छी तरीके से इसमें मेंशन करने पड़ेंगे। अगर आप इतने चीजें ये कर लेते हो तो आपको दिक्कत करने वाली बात कोई होगी ही नहीं होगी। ठीक है, तब आपको कोई समस्या ए बी, हाँ हाँ, A1 B1 ये प्रतिबिंब है इसका। हाँ प्रवीण जी, जो A1 और B1 जो है इसका प्रतिबिंब है, ये किसका प्रतिबिंब है? ए और बी का ये प्रतिबिंब बनना है A1 B1। ये आपको ध्यान रखना है, ये इसके क्या है? ये इसका प्रतिबिंब है। ठीक है, और ये देखो से है एफ है, पी है। ठीक है, तो वस्तु कहाँ पर है? फोकस और अक्ष के बीच में वस्तु है ए बी, और इसका प्रतिबिंब कहाँ बनना है? A1 B1 बनना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनना है, ये आपको ध्यान रखना है बस। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनना है? वो आपका वहां बनना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे करके आपको ये सारी चीजें कवर कर लेनी है। ठीक है, और इसको मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूँ, जो है हमारा जो एक जो कुछ ये वाला डायग्राम, अगर आप ये डायग्राम तैयार रखोगे तो आपको दिक्कत नहीं। ठीक है, बाबू प्रवीण जी, इसे
आई डैश नहीं बोल सकते हो, बोल सकते हो उसमें नहीं है। ये A1 B1 उसको माना जाता है, हमने उसको माना कि A1 है B1 है, ठीक है। अब वहां पर मैं उसको B1 B2 भाई मान सकता हूँ या फिर BB भी मान सकता हूँ, कुछ भी माना जा सकता है, ठीक है। ठीक है, अब इसे यही देख लो, ये डायग्राम है, इसको मैं I1 इसको I2 माना हूँ, इसको अलग अलग मान सकता है, ए आई ए मान सकते थे, आई बी मान सकते थे, तो तुम मानने के ऊपर है, ठीक है, क्या मान रहे हो तुम। देखो मानने वाली चीज में तुम कुछ भी मान सकते हो, जो मतलब जो अगर उसमें बोला है कि आपको यही होना चाहिए, मतलब कोई रूल है कि ऐसा होता है, जैसे कि ओम का प्रतीक है, ओम का प्रतीक भैया ऐसे होता है, तो वो होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम ऐसे का थोड़ी लिखेंगे, इसे हम ऐसे के थोड़ी लिख सकते हैं ओम को, क्योंकि ये माना जाता है, ये ऐसा प्रतीक उसका सिंबल दिया गया है, तो उसे सिंबल हम मानेंगे। उसमें कोई सिंबल दिया नहीं है कि आपको ये मानना कंपलसरी है, ऐसे ही मन लिखोगे, ठीक है। चलो, अब देखो, ये वाला जो डायग्राम था, ये वाला डायग्राम, ठीक है, ये डायग्राम आपको समझना है, क्योंकि यही एक डायग्राम अगर आप याद रखोगे तो आपका काम हो जाएगा। इससे क्या है, आपको याद रहेगा कि भैया कौन सा प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ आपको, इसमें जो यहाँ पर अनंत है, अनंत पर कोई वस्तु रखी है, ठीक है, तो उसे O1 कहेंगे। फिर जब जाके हमारी वक्रता त्रिज्या और अनंत के बीच में वस्तु रखी है, इसे O2 कहते हैं। इसी प्रकार से जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होती है तो उसे O3 बोलते हैं, क्या O3 बोलते हैं। जब वस्तु वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच में रखी होती है उसे O4 कहते हैं। और जब वस्तु O5 पे रखी होती है उसे क्या बोलेंगे, O5। जब फोकस पे रखी होगी तो उसे O5 बोलते हैं, ठीक है। जब वस्तु फोकस और अक्ष के बीच में रखी है O6 बोलते हैं इसे, ठीक है। अब देखो, अब इसमें समझना है कि इसके प्रतिबिंब कैसे कहाँ बनेंगे, इसको समझना है। दूसरा, ये नीचे की तरफ एरो है, इसका मतलब ये उल्टा है। नीचे की तरफ एरो ये बताता है भैया कि ये उल्टा है, कैसा उल्टा है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे प्रकार से बड़ा होता चला जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि जब वस्तु, पहला जो लाइन बनती है, जब वस्तु अनंत पर होती है तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो भैया फोकस पे बनता है, बिंदु आकार का बनता है, सबसे छोटा बनता है, बिंदु आकार का होता है, वास्तविक होता है, कैसा, वास्तविक होता है, उल्टा होता है। तो ये सब कहाँ मिलेगा, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपको रखना है जब वस्तु अनंत पर होती है। दूसरा क्वेश्चन क्या है का, दूसरा जो अपना बनता है, तो जब वस्तु अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच वस्तु रखती है जैसे कि O2, तब उसका जो प्रतिबिंब है वो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में बनना है I2 बनना है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये भी कैसा, उल्टा है, वास्तविक है, वस्तु से छोटा है, वस्तु से छोटा है, ठीक है। अब छोटा कैसे कह सकते हैं भैया, ये बताओ, जब वक्रता त्रिज्या वाला जो बराबर है तो इसके पहले वाले छोटे होंगे, इसके बाद वाले बड़े होंगे सब, ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हो। अब वस्तु O3, जब वस्तु वक्रता त्रिज्या पर रखी होती है तब जाकर उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है, वक्रता त्रिज्या पर ही बनेगा, और वस्तु के बराबर बनेगा, बिल्कुल बराबर साइज का बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, जैसे कि I3, O3 का प्रतिबिंब क्या है, I3 प्रतिबिंब है इसका। इसी प्रकार से जब वस्तु फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में रखी होती है तब जाके उसका जो प्रतिबिंब बनता है I4, तो ये हमारा वस्तु और अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच बनना ही है। अब यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनना है हमारा वो अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच में I4 बनना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जब वस्तु फोकस पे रखी हो, जब वस्तु को हम फोकस पे रखते हैं, जब वस्तु को जब हम फोकस पे रखते हैं, फोकस पे वस्तु O5 रखी है, तब जाके इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो हमारा, तब इसका प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनना है, अनंत पे बनना है, कहाँ पर, अनंत पर। तब जाके इसका प्रतिबिंब कहाँ बनना है, अनंत पे बनना है, ठीक है। अनंत पर इसका प्रतिबिंब बनता है, जब जब वस्तु फोकस पे रखी होगी तब उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब हमारा यहाँ पर बनना है, देखो यहाँ पर I5 यानी कि अनंत पे बनना है, ठीक है। चलो, और बताएं यहाँ पर, तो देखो जब वस्तु को हम फोकस और अक्ष के बीच में रखते हैं, जब हम वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं तब उसका प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के पीछे बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, और वस्तु से बड़ा बनता है। ये I6 है, क्या, I6 है। तो इस डायग्राम को बना लेना है, इस डायग्राम से आपको सारी स्थितियां आपको याद हो जाएंगी कि कौन कहां पर बनता है, बाकी चीजें आपको लिखना रहेगा, ठीक है। चलो,
बताओ एक बार थम्स अप करके, ये चीज समझ में आपको आई है कि नहीं आई? प्लीज एक बार थम्स अप करके बता दो, ये डायग्राम आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया है? ठीक है, ये डायग्राम आपको समझ में आया है या नहीं आया है? और आप लोगों का एक होमवर्क क्वेश्चन है, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है होमवर्क क्वेश्चन। ये एक होमवर्क क्वेश्चन है, आपको बताना है किस स्थिति में, किस स्थिति में प्रतिबिंब प्रतिबिंब सीधा बनता है। कैसा? सीधा बनता है अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं हम। अवतल दर्पण में किस स्थिति में जो है, जो हमारा प्रतिबिंब है वो सीधा बनता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि किस स्थिति में प्रतिबिंब सीधा बनता है अवतल दर्पण में। ठीक है, चलो, ये मैंने आपका आज करा दिया पूरा का पूरा अवतल दर्पण के बनने वाले प्रतिबिंब। बेहतर तरीके से आपका 25 से 30 मिनट में पूरा का पूरा कवर हो गया बेहतर तरीके से। ठीक है, अभी इसका पीडीएफ मैं ऐड कर दूंगा। लाइट नहीं थी फिर भी आपका क्लास जो है आज का कंप्लीट हो गया है फोन के लाइट में। ठीक है, चलो।